लाडली बहना योजना के 34वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि अब जल्द पैसा जारी होने जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर आया है, क्योंकि 1500 रुपये जल्द ही उनके अकाउंट में आ रहे हैं। और इसका फाइनल डेट जारी हो चुका है कि कब मध्य प्रदेश महिलाओं को पैसा मिलेगा। साथ ही में इस बार नया लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई महिलाओं का नाम काटा गया है और उनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि किनको पैसा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, और 34वीं किस्त का फाइनल डेट क्या है वो भी जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जान लेते हैं लाडली बहना योजना का सबसे पहला और बड़ा अपडेट। तो जो मार्च महीने का किस्त है उसका फाइनल डेट जारी हो चुका है। जैसे कि 33वीं किस्त जो पैसा आया था वो फरवरी महीने का पैसा था, तो अब 34वीं किस्त का फाइनल डेट यानी मार्च का पैसा का भी फाइनल डेट जारी हो चुका है। तो सरकारी जानकारी के अनुसार, जी हाँ, जो सरकारी सूत्रों के अनुसार यहीं बताया जा रहा है कि 13 मार्च को लाडली बहना योजना का 34वीं किस्त जारी किया जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट है लाडली बहनों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की महिलाओं को 34वीं किस्त का पैसा जो कि 1500 मिल रहा है वो 13 मार्च को जारी होने जा रहा है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के लगभग 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में बटन दबाकर पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। यानी इस बार सरकार द्वारा लगभग 1920 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि 34वीं किस्त का पैसा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये पैसा किस समय मिलेगा। तो जानकारी मिला है उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि 13 मार्च को ये पैसा छोड़ा जाएगा और ये पैसा ग्वालियर जिले से रिलीज किया जाएगा। मतलब उस जिले से डॉक्टर मोहन यादव जी इस पैसा को छोड़ने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सिंगल क्लिक में मध्य प्रदेश के सभी महिलाओं को पैसा देने वाले हैं। और संभावना है कि पैसा दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में सभी को मिल जाए। यानी जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी क्लिक करेंगे, सीधा महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये कार्यक्रम कहाँ होगा। तो ये कार्यक्रम जो है वो ग्वालियर जिले के घाटी गांव में आयोजित राज्य स्तर पर किया जाएगा। और इस पर सिर्फ लाडली बहना योजना का पैसा ही नहीं छोड़ा जाएगा, इसके साथ और भी बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं से लाडली बहना का पैसा छोड़ा जाएगा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का भी घोषणा करेंगे, जो कि उसी मंच से किया जाएगा। पैसा भी छोड़ा जाएगा और कई विकास कार्यों का मतलब घोषणा भी किया जाएगा। अब एक जरूरी बात समझिए, आमतौर पर लाडली बहना का जो पैसा है वो 10 तारीख तक पैसा आ जाता है। लाडली बहना योजना में एक चीज बहुत ही बढ़िया है कि टाइम टू टाइम पैसा मिल जाता है। मतलब जैसे ही महीना स्टार्ट होता है उसके 15 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सभी महिलाओं के खातों में पैसा आ जाता है। तो पिछली बार जो पैसा आया था, मतलब 33वीं किस्त का पैसा सभी महिलाओं के खातों में भेजा गया था लगभग 10 तारीख को। जी हाँ, 10 तारीख को पैसा भेज दिया गया था 33वीं किस्त का, और उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। और जो 32वीं किस्त का पैसा भेजा गया था, जो कि जनवरी का किस्त था, वो पैसा भेजा गया था 16 जनवरी को। मतलब थोड़ा लेट हुआ था 33वीं मतलब 32वीं किस्त का। 33वीं किस्त तो 10 फरवरी को ही दे दिया गया था। तो अब लाडली बहना योजना का जो 34वीं किस्त है वो महिलाओं के खातों में भेजा जाएगा। वो 13 मार्च को सभी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब अब आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, 2 से 3 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय मध्य प्रदेश के 1,25,00,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है, जो कि पात्र महिला है और वो हकदार भी है इस योजना के, उनको पैसा मिल रहा है। और सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, सशक्तिकरण करना और परिवार की मदद करना। इससे महिलाओं को बहुत ही बड़ा मदद मिल रहा है। जैसे ही महिलाओं को 1500 हर महीने मिल रहे हैं, जिससे उनके परिवारों को बहुत ही बढ़िया मदद मिल रहा है। तो अब सवाल आता है कि ये पैसा कैसे चेक करें। जी हाँ, अगर पैसा आ जाएगा लाडली बहना का 1500, तो वह आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक किया हो
तो आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका लाडली बहना योजना का 34वीं किस्त का पैसा क्रेडिट हो चुका है। दूसरा तरीका है कि ऑफिशियल पोर्टल पर भी जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तीसरा है कि आप अपना बैंक खाता चेक कीजिए। कई ऐसी भी महिला है जो अपना बैंक खाता मोबाइल से भी चेक करवा सकते हैं, फ़ोन पे वगैरह से। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाडली बहना योजना का पैसा आया है या फिर नहीं। तो अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगा। तो पिछली बार का किस्त 30वीं किस्त कई महिलाओं को नहीं मिला था। तो इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि कई महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका जो मुख्य कारण है कि जिस वजह से महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, वो है सबसे पहला है डीबीडी चालू ना होना। तो बहुत सारी महिलाओं का डीबीडी चालू नहीं रहता, जिसकी वजह से पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। और डीबीडी चालू होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाडली बहना हो या फिर और कोई सरकारी योजना, सबका पैसा डीबीडी के जरिए ही सभी महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अब आपको अपना डीबीडी चालू करवा लेना है। अगर चालू नहीं है तो चालू करवा लीजिए। बैंक खाता आधार से लिंक ना होना, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं आता। तो अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता है तो ऐसे स्थिति में होता क्या है, सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता। और इसका बड़ा कारण है कि आधार लिंक ना होना। तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। आवेदन स्टेटस चेक करिए। अगर आपको पहले पैसा मिलता था लेकिन अब बंद हो गया है तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। तो आपको एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक करवा लेना है। देखना है कि अगर कोई गलती है तो जल्द से जल्द सुधार करवा ले। अब बात करते हैं उन महिलाओं को जिनको पैसा नहीं मिलेगा। ये 4 प्रकार की श्रेणी में महिलाएं आती है जिनको इस बार क्या कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। जिनका आय 2.5 लाख से ज़्यादा हो, तो जिनका परिवार 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता हो, इनकम टैक्स देता हो, सरकारी नौकरी में हो, तो उन महिलाओं के उन परिवारों की महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है। जिनके घर में 4 पहिया वाहन हो, अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन हो तब भी आप हकदार नहीं है लाडली बहना का और आपको पैसा नहीं मिलेगा। आयु सीमा, जी हाँ, अगर आपका आयु लाडली बहना योजना का जो शर्त है उससे कम या ज़्यादा रहता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपका जो आयु है वो 23 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 60 साल पार नहीं होना चाहिए। अगर आपका 60 साल पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक आपका नाम काट देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको उस चीज़ में फिर से बता दूं कि 34वीं किस्त 13 मार्च को ग्वालियर से छोड़ा जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सिंगल क्लिक में पैसा छोड़ेंगे। उसके साथ ही जिन जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा उसका तो लिस्ट मैंने बता ही दिया है। अगर पैसा पाना है आपको तो डीबीडी चालू रखना है, आधार लिंक करवा लेना है। तो ये था लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही सरकारी योजना की सटीक और लाडली बहना का सटीक अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा होंगे। तो जल्दी मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।